नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं हिंदी में। हिंदी में आपको जानना है कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल ठप्पा मार मोहर लगा के आने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन हर बार आता है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वो आता ही रहता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्या क्या आता है और कैसे करना है सॉल्व। और कहते हैं एग्ज़ाम से लेकर, तो आपको इस एग्ज़ाम कैसे तैयारी से लेकर आपको बोर्ड परीक्षा तक की पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। और केवल आपको इसमें बताया जाएगा हिंदी की, और हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको तैयार करना है, आप इस वीडियो में जान लेंगे। अगर आप उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं ना, उसको आप तैयार कर लेंगे तो आप पक्का हिंदी में आप 70 प्लस क्रॉस करेंगे और बढ़िया से नंबर लाएंगे। बस आपको राइटिंग खूब ज़बरदस्त रखनी है और पूरा दिमाग बिल्कुल फोकस इसी वीडियो पे रखिए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अंग्रेजी में कि अंग्रेजी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से इसको भी भैया 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से डिवाइड किया गया पहले जानो। पहले आप इसको हिंदी गद्य में कन्वर्ट किया गया है, हिंदी गद्य, फिर हिंदी पद, हिंदी पद, फिर इसको अनुवार संस्कृत के नाम से जानते हैं, या संस्कृत खंड जान सकते हैं, अनुवार संस्कृत, या आप संस्कृत खंड हिंदी में दिया रहता है पीछे। और उसके बाद इसमें जो ग्रामर से रिलेटेड, मतलब व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है, इतना चीज़ आपकी हिंदी में है। और इसी चारों को मिलाकर आपको 70 नंबर लाना है और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो 30 में से 28, 20, 25 जो भी मिले वो तो स्कूल का मैटर है। आप जैसा स्कूल में व्यवहार कर रहे होंगे उसी के अनुरूप आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आप 30 नंबर भी आपके बस में है अगर आप सही से है, और 70 नंबर भी आपके मुट्ठी में है अगर जो हम बता रहे हैं उसको आप करोगे तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं, सबसे पहले आपको OMR से 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे। OMR ये 20 नंबर इसमें भी काट देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल 85 नंबर बचा। कितना बचा? 50। तो यानी कि 50 नंबर को आपको कॉपी में देना है, 20 नंबर आपका OMR में चला जाएगा। तो OMR में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 विकल्प रहते हैं और चारों विकल्प में से एक सही है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो उसमें आपको इससे भी पूछा जाएगा, इससे भी पूछा जाएगा, इससे भी पूछा जाएगा और इससे भी पूछा जाएगा। अगर नंबर 1 की बात करें हम, ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन ना सभी से पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, तो इससे 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 चारों से पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका जो हिंदी गद्य खंड का विकास और पद्य खंड का भी, हिंदी साहित्य का विकास है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो कौन सा साहित्य है, ये है वो है, इसके लेखक उसके लेखक कौन है, तो इस तरह से टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वैसे आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ये कौन सी है ना, तो इस तरह से उसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। अब हमें कितना क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन विकल्प क्वेश्चन नंबर 1 पे आएगा, इतना कन्फर्म है। तो आपको अपने गुरुजन से, या अपने, फिर मैं कहूँगा अपने टॉपर से, या आपसे जो भी पढ़े लिखे हैं, सीनियर हैं, उनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दीजिए बहुविकल्प में कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे होता तो वीडियो में इतना बारीकी से नहीं हो पाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन टिक लगाएं आपको दिखाएं। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ, आपको कुछ मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आप अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने क्या कहते हैं कि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ चुके हैं जो कक्षा 10 आपसे सीनियर हैं, या आपके क्लास में जो टॉपर हैं, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये विकल्प वाले लगवा लेंगे। तो और उसको आप पढ़ लेंगे। भैया हिंदी तो सबको पढ़ना आता है, तो उसको आप पढ़ लोगे, एक बार पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपके दिमाग में वहाँ आएगा, तो आपको वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा, आप उसको वहाँ पे टिक कर लेंगे, मतलब गोल गोल बना देंगे OMR पे। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा विकल्प वाला। इसके बाद आपको इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा, ठीक है, ये पहले होगा OMR वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, है ना। क्या दिया रहेगा? पैसेज, मतलब कुछ लाइन का, ऐसे 4, 7, 8 लाइन का दिया रहेगा, ठीक है। और उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें किस कौन से पाठ से लिया गया है, संदर्भ सहित, मतलब आपको बताना है ना, इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है। तो आपको यही बताना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, मान लीजिए मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आपको इसको पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद नीचे 2-3 को, फिर दूसरा नंबर पर रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए क्या करना है, इसमें जो लिखा रहेगा ना 4-6 लाइन का, उसमें कुछ अंडरलाइन रहेगा, है ना। कुछ सारे जो सेंटेंस होंगे उसमें वाक्य होंगे, तो वो अंडरलाइन रहेगा। जो अंडरलाइन रहेगा, रेखा जिसके नीचे खींचे रहेगी, उसका हमें व्याख्या करना है ना। तो उसको व्याख्या करना बहुत आसान है, कुछ अपने शब्द में तोड़ मरोड़ कर लिख दीजिए, और नहीं तो उसको वैसे ही उतार दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, बाकी वहाँ से
उतार दीजिए या कुछ मिर्च मसाला लगाकर कुछ बनाकर उसको समझा कर लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में इसका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे तो आप प्रश्नोत्तर उसको तैयार कर लीजिएगा। बस आपको हिंदी गद्य में इतना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी तरह से हिंदी पद में भी आएगा, है ना। क्या कहते हैं, एक पद आएगा 4 लाइन का 6 लाइन का, तो उसमें भी आपको यही बताना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, है ना, मान लीजिए सूरदास जी के पद से या उससे उस पाठ का नाम लिख देना है और अंत में लेखक के जगह पे रचयिता लिखना है, ठीक है। तो उनका नाम लिखकर ये संदर्भ लिख दोगे, प्लस रेखांकित जो भी रेखा खींचा रहेगा उसका व्याख्या करना है इसमें भी, और फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद इसमें आपको प्रश्नोत्तर उससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप उसको प्रश्नोत्तर दे देंगे। बस इसमें ज़्यादातर इसमें यही 2 क्वेश्चन पूछेंगे 5, 6, 17, 8 नंबर का, बस इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद आपको ये संस्कृत वाले खंड में आएंगे तो इसमें भैया आपको पहला जो क्वेश्चन होगा हिंदी अनुवाद लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब जिस तरह से इसमें पैसेज होता था ना, मतलब वाक्य होता था ना, पैराग्राफ, तो इसमें भी पैराग्राफ दिया रहेगा, लेकिन उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्लस उसमें भी संदर्भ की टाइप का लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, संस्कृत खंड के, है ना, सदाचार नामक पाठ से लिया गया है ना। इस तरह से इतना लिखने के बाद और फिर हिंदी अनुवाद डालकर उसका अनुवाद कर लेना है। तो आपको संस्कृत जो विद्या है या A to Z है या कोई कहते हैं राजीव है, उसको आप हिंदी उसका आप पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ना आसान है, उसको आप पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ बनाकर लिख दोगे, तो उसका आप इसमें हिंदी अनुवाद कर लोगे। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं कि एक आप श्लोक भी लिख सकते हो नंबर 2 पे, जो आपको अपने पाठ से, है ना, कोई श्लोक लिखना है लेकिन जो उस पाठ में ना आया हो, है ना, जो उससे कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, वो श्लोक इस पर्चे में कहीं ना लिखा हो, कहना मतलब उस आप श्लोक को यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका क्या कहते हैं एक सूक्ति नाम से आएगा तो उसका भी एक श्लोक आएगा, तो इसका भी हिंदी अनुवाद करना है। एक श्लोक दिया रहेगा, ये तो आपका एक श्लोक याद किया हुआ लिखना है, इसके बाद एक श्लोक लिखा रहेगा, इसका हिंदी अनुवाद लिखना है ना, इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं कुछ प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? प्रश्नोत्तर। जैसे बीरा केन पूछते तो बीरा बिरेड पूछते, है ना। और क्या कहते हैं कि इस तरह तो इसमें आपने जैसे कि बताया कि अपने गुरुजी से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल टिक लगवा लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, है ना। उसको लगवाने के बाद आप उस प्रश्नों को उत्तर को आप पढ़कर जाइए। संस्कृत वाला बस 1-2 शब्द का होता है, वो तो याद करना आसान है। तो आपको इसका ये आ जाएगा, प्लस आपका संधि विच्छेद आएगा, है ना, जिसे विद्यालय, है ना। तो इस तरह से ये आएगा। आपसे विभक्ति पूछी जाएगी, है, पठत का या फिर हंसी का, है ना, लोट लकार, है ना, प्रथम द्वितीय, ये इस तरह से ये पूछा जाएगा। उसके बाद जब हम व्याकरण खंड में आएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है ये जान लीजिए। तो इसमें आपको भैया सबसे पहले आपको देखिए, आपको समास आना चाहिए, है ना। समास, जैसे राजा रानी, तो राजा और रानी, है ना। तो आप समास वाला जो है ना उसको खूब इंपॉर्टेंट उसको टिक लगवा लीजिए, बहुत आसान है। द्वंद्व समास तो बस खाली और लगाना है ना, 9 ग्रहों का समूह, है ना। तो इस तरह से आप समास को देख लेंगे। उसके बाद इसमें तत्भुव तत्सम आएगा, तत्भुव और तत्सम, है ना। तो तत्भुव और तत्सम भी आप इंपॉर्टेंट, है ना, देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि घी का घृत, जैसे रात का रात्रि, है ना, रात्रि का रात, है ना। इस तरह से ये तत्सम तत्भुव आएगा। उसके बाद आपको दिखना है कि रस, तो रस में आपको करुण रस या फिर हास रस, यही दोनों हैं। और ये दोनों भैया 100% पक्का है आएंगे। तो इसको भैया दोनों में से एक याद कर लीजिए, है ना। किसी प्रिय व्यक्ति या किसी प्रिय वस्तु को, है ना, खो जाने से, है ना, जो मन में अपार दुख उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहते हैं। अलंकार याद करेंगे, क्या? अलंकार, जिसमें आपको रूपक या उपमा या उत्प्रेक्षा, इन तीनों में से आपको इम्पोर्टेंट है। हम 3 में से आप 2 याद कर लीजिए, पक्का आपका आ जाएगा, कोई 2 राय नहीं है, पक्का उसमें आपका हो जाएगा। तो ये दोनों में से ये आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बात है, आपको क्या कहते हैं कि 2 रोला देख लेना है, रोला और सोरठा, रोला और सोरठा। तो रोला सोरठा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का ये आएगा, ठीक है। और अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका मात्रा लगाना बता देंगे, बिल्कुल सटीक बताएंगे आपको, पक्का वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। और इसके बाद हम निबंध की बात करते हैं। तो निबंध आपका पर्यावरण प्रदूषण, है ना, या समस्या, आप इसको देख लेंगे, है ना। और क्या कहते हैं कि दहेज प्रथा वाला देख लेंगे, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार देख लेंगे, जनसंख्या वृद्धि, ये 5-6
और विज्ञान का हिसाब, ये कुछ जो 4-5-6 है ना, उसका आप हेडिंग तैयार कीजिए। हेडिंग आप उसको याद कर लीजिए और हेडिंग के अकॉर्डिंग उसमें कुछ आप उसको पढ़िएगा और उसमें कुछ मिला जुला कर आप कुछ ना कुछ जरूर ले देंगे। तो इस तरह से आपकी हिंदी का सॉल्यूशन होगा। और वहाँ पे एग्जामिनर, जहाँ भी स्कूल में जाना, जहाँ पे आपका पेपर है, वहाँ पे जब जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सीरियल क्रम में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 10 नंबर वाला 1 नंबर पे, 1 नंबर वाला 13 नंबर पे, इस तरह से काम नहीं करना है। आपको अच्छे से लिख लीजिए जो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सबका नंबरिंग करते चले, ये कितनी लाइन में ये करते हुए चले जाएगा। फिर जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले करिएगा, क्योंकि सीरियल क्रम ना खराब हो। ठीक है, और भैया कापी किताब जो पेपर है ना एग्जाम कापी में आपको कुछ पैसा वैसा नहीं लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर और किसी सब्जेक्ट की इसी तरह से आपको जानकारी या तैयारी करनी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टाटा। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।